कुछ और एग्जांपल्स के साथ आगे चलते हुए, तो एग्जांपल है कि इफ ए बार बी बार सी बार आर यूनिट वेक्टर्स, बचपन में कभी कभी टेढ़ा लिखते थे, सच दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट ए बार। आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि ए बार बी बार सी बार यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर्स हैं तो इस देयर लाइक कि उनका मॉडुलस वैल्यू विल बी 1। और हमें एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई है कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार की वैल्यू सी। अगर मैं ए बार डॉट सॉरी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखूं, ये आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट प्रोडक्ट विथ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब जो है अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो अगर डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये आ जाएगा ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार। ए बार डॉट ए बार इज व्हाट? इट इज ए मॉड ए का स्क्वायर। ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार दोनों सेम हैं, तो ए बार डॉट बी बार ही होगा। ए बार डॉट बी बार ही होगा। और सिमिलरली बी बार डॉट सी बार का केस होगा। सिमिलरली सी बार डॉट ए बार का केस होगा। सी बार डॉट ए बार, सी बार डॉट ए बार का केस होगा। हाँ, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर ये सब एडिशन करके आएगा, और टू ए टाइम्स ये इनका ए बार डॉट बी बार सब दो दो बार हो जाएंगे। ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डी सी बार डॉट ए बार, ये सब टू टू टाइम्स मिल जाएंगे। तो ये मॉड ए बार का जो है वैल्यू 1 है, मॉड बी बार का वैल्यू 1 है, मॉड सी बार का वैल्यू 1 है। तो ये 1 + 1 + 1 3 बार मिलेंगे, तो 3 हो गए। और इधर देखा जाए तो ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार ये तो जीरो है, तो जीरो इक्वल टू दिस नंबर एंड, तो फिर ये जो लाइक जीरो इक्वल टू दिस नंबर। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जीरो मिल गया, और मैं बाकी ट्रांसफर करूंगा तो ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, इसकी वैल्यू जो है मुझे -3/2 मिलेगी। आगे क्वेश्चन है कि इफ इफ ए बार डॉट ए बार इक्वल टू 0 बार एंड ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0 बार, तो हम वेक्टर बी बार को क्या बोल सकते हैं? देन
what can be calculated, concluded about vector b bar. सो इसको करने का तरीका देखें तो ए बार डॉट ए बार जो है मुझे जीरो दिया है, तो बेसिकली ये मॉड ए बार का स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब मॉड ए बार ही जीरो होगा, इसका मतलब कि ए बार खुद जीरो होगा, इसका मतलब कि ए बार इज द जीरो वेक्टर। अगर ए बार जीरो वेक्टर हो गया तो कोई भी वेक्टर ले लूं, देन बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर टू सेटिस्फाई ए बार डॉट बी बार इक्वल टू जीरो। जीरो होने के लिए बी बार ए बार कोई भी वेक्टर ले लूं मुझे चल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट मॉड ए बार बी बार प्लस मॉड बी बार ए बार इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए बार बी बार माइनस मॉड बी बार ए बार फॉर एनी वेक्टर ए बार एंड बी बार। तो परपेंडिकुलर मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट हमें जीरो दिखाना पड़ेगा और हमारा काम हो जाए। तो मॉड ए बार बी बार प्लस मॉड बी बार ए बार डॉट प्रोडक्ट विथ मॉड ए बार बी बार माइनस मॉड बी बार ए बार इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे मॉड ए बार मॉड ए बार मॉड ए बार का स्क्वायर बी बार डॉट बी बार। और बेसिकली देखा जाए तो ये माइनस केवल यही सरवाइव करेगा, लाइक अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड मुझे मिलेगा मॉड ए बार मॉड बी बार फिर बी बार डॉट ए बार प्लस मॉड ए बार मॉड बी बार ए बार डॉट बी बार माइनस मॉड बी बार का स्क्वायर ए बार डॉट ए बार। तो बीच वाले टर्म्स तो जीरो जीरो हो गए, तो मैं लिखूंगा मॉड ए बार का स्क्वायर, ये हो गया मॉड बी बार का स्क्वायर माइनस ये दोनों कैंसिल होके जीरो बार माइनस मॉड बी बार का स्क्वायर मॉड ए बार का स्क्वायर, तो टोटल आंसर जीरो। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।